इस वीडियो में दी गई जानकारी ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। ये नोटबुक और विकिपीडिया से ली गई है। कृपया कुछ भी मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। खुद से मेडिसिन और ट्रीटमेंट ना लीजिए, ये जानलेवा भी हो सकता है। थैंक्स बाय टीम एमटी टीम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स। एमटी ट्यूब में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे महिलाओं में सबसे ज़्यादा यूजेस होने वाला एक बहुत ही गुरुत्वपूर्ण मेडिसिन के बारे में, जिसको प्रेग्नेंट महिलाओं में और ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं में सबसे ज़्यादा यूजेस लिया जा सकता है। उस मेडिसिन का नाम है ओरोफार एक्सटी मेडिसिन। आज जानेंगे इसके अंदर कंटेंट सॉल्ट क्या है, इसको किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए यूजेस लिया जाता है, सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में क्यों यूजेस लिया जाता है, इसके यूज करने के बाद क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, सबसे ज़्यादा गुरुत्वपूर्ण बात है इसका डोज क्या हो सकता है, सबसे सही में डॉक्टर रिकमेंडेड डोज क्या दे सकता है, सब कुछ आज पूरी डिटेल्स में जानेंगे। पूरी वीडियो के साथ बने रहिए, पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि आधा अधूरी जानकारी जानलेवा भी हो सकता है। चलिए वन स्टेप लर्न ऑफ एडवांस मेडिकल नॉलेज की तरफ बढ़ जाए। ओरोफार एक्सटी, जो कि एक बहुत ही अच्छा ब्रांड नेम माना जाता है, इसको इम्यूकेयर फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा मार्केट में लाया जाता है। इसके प्राइस हो सकता है 190 से लाकर 200 रुपया के बीच में। 10 टैबलेट बहुत ही आसानी से आपको हर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छी दवा है, बहुत ही अच्छे ब्रांड नेम है। बहुत ज़्यादा बीमारियों को ठीक करने के लिए इसके यूजेस लिया जाता है। ओरोफार एक्सटी टैबलेट को दोनों दवाइयों के कंपोजिशन में बनाया जाता है, जिसमें मुख्यतः आते हैं, पहले जो इंग्रेडिएंट्स आते हैं वो है फेरस एस्कॉर्बिट, जिसको 100 mg के स्ट्रेंथ में इसके अंदर मिलाया जाता है। फेरस एस्कॉर्बिट एक टाइप के आयरन का मेडिसिन है, जो कि रेड ब्लड सेल को इम्प्रूव करता है और आरबीसी को इम्प्रूव करने के लिए यूजेस लिया जाता है। सेकंड इंग्रेडिएंट्स जो है वो है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड को विटामिन B9 भी कहा जाता है। फॉलिक एसिड इसके अंदर 1.5 mg के स्ट्रेंथ में मिलाया जाता है। इन दोनों के दवाइयों के कंपोजिशन में ये मेडिसिन बनाया जाता है। ये मेडिसिन के अंदर जो दोनों कंपोजिशन सॉल्ट है वो क्यों मिलाया गया है, किस तरीके की वो काम करता है। इसके अंदर जो पहले इंग्रेडिएंट्स है, जो कि फेरस एस्कॉर्बिट, जिसको आयरन कहा जाता है, वो ब्लड सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा मदद करता है और ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से इम्यून सिस्टम में बूस्ट होता है और जो थकाथकापन महसूस होता है वो भी कम हो जाता है। ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन सैचुरेशन के भी मेंटेन कर सकता है और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो उसको भी मैनेज करने के लिए इस मेडिसिन का यूजेस लिया जाता है। और सेकंड जो इंग्रेडिएंट्स है वो विटामिन B9, जिसका और एक नाम फॉलिक एसिड है। वो हमारा शरीर में रेड ब्लड जो है, रेड ब्लड सेल जो है, उसको इम्प्रूव करता है। उसको इम्प्रूव करने के बाद बहुत ज़्यादा काम होता है। ये विटामिन B9 एक टाइप का वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जो शरीर में जाके एनर्जी लेवल को भी बूस्ट करता है और इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। ऐसे ही दोनों अच्छे मेडिसिन को एक साथ मिला के इस मेडिसिन को तैयार किया जाता है, यानी ओरोफार एक्सटी मेडिसिन को तैयार किया जाता है, जिससे बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इसको सबसे ज़्यादा यूजेस किया जाता है प्रेगनेंसी पर्याय में, यानी प्रेगनेंसी अवस्था में जब महिलाओं की खून की कमी हो जाता है, आयरन की कमी दिखाई देता है, उस सिचुएशन में इस मेडिसिन के बहुत ज़्यादा उपयोग लिया जाता है। जिन पेशेंट का एनीमिया की शिकायत हो उनको ठीक करने के लिए, यानी एनीमिया की ट्रीटमेंट करने के लिए ओरोफार एक्सटी मेडिसिन का यूजेस लिया जाता है। आयरन डिफिशियंसी की मामलों में भी इस मेडिसिन का यूजेस लिया जाता है। जिनमें आयरन की कमी देखा जाता है उनमें भी इस मेडिसिन का यूजेस लिया जाता है, यानी एनीमिया और आयरन डिफिशियंसी दोनों की प्रकार की भी जो बीमारी है वो प्रेगनेंसी पर्याय में दिखाई देता है। उस प्रेगनेंसी पर्याय में इसीलिए सबसे ज़्यादा इस मेडिसिन को यूजेस लिया जाता है। ये मेडिसिन शरीर में जाके प्लेटलेट काउंट में भी सुधार ला सकता है, यानी प्लेटलेट काउंट को भी इम्प्रूव कर सकता है। ये बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। एनर्जी लेवल को बूस्ट करने के लिए, चाहे आपका इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, इस मेडिसिन का बहुत ज़्यादा उपयोग लिया जाता है। ये मुख्यतः जो यूजेस था मैंने बताया, और भी ज़्यादा यूजेस हो सकता है जो डॉक्टर उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। दोस्तों, इसको खुद से ना लीजिए, डॉक्टर के सलाह से ही हमेशा लीजिए, क्योंकि इसको लेने से पहले कुछ प्रिकॉशंस को ध्यान रखना जरूरी होता है। 10 साल से नीचे बच्चों को इस मेडिसिन को बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता। इनके कंटेंट से जो कोई भी एलर्जिक रह चुका हो उनको बिल्कुल नहीं दिया जा सकता, और अल्कोहल के साथ इस मेडिसिन को ना लीजिएगा। और सभी में सेफली यूजेस लिया जा सकता है डॉक्टर के सलाह के साथ। इसको लेने के बाद कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में आपका प्रॉब्लम आ सकता है, यानी पेट में अजीब तरीके से साउंड आ सकता है, गैस्ट्रिक इरिटेशन बन सकता है, कभी कभी एब्डोमिनल में पेन हो सकता है, स्टूल के काला डार्क हो सकता है, कभी कभी किसी किसी पेशेंट का उल्टी जैसी सिचुएशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन और मुखों में मेटालिक टेस्ट आना जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये सब प्रॉब्लम सामान्यतः है। इसके अलावा कोई अनडिजिटेबल साइड इफेक्ट आपको मिले, आप मेडिसिन को तुरंत ही बंद करके डॉक्टर से मिलिए, जो कि आपको बेहतर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, डोज एडजस्ट करके या मेडिसिन चेंज करके। और सबसे लास्ट में इसका जानेंगे डोज सेक्शन, डोज क्या हो सकता है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है आप लोगों का, डोज सेक्शन, डोज कैसे मेंटेन किया जाता है। इस मेडिसिन को एक बार ही लेने की सलाह दी जाती है। हमेशा रात में एक बार ले तो बहुत ही अच्छा,
फायदा मिलता है। हर दिन एक टैबलेट लेने से ही आपका हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। जो प्रॉब्लम के लिए आपको दिया जाता है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। किसी पेशेंट को इसको 15 से लगाकर 30 दिन और किसी पेशेंट को 30 से लगाकर 2 महीने तक भी इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जा सकता है और डॉक्टर के सलाह के साथ किया जा सकता है। डॉक्टर जांचने के बाद ही इतना प्रिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था और फॉरेक्सटी टैबलेट के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।